सर हमने एक न्यूज कटिंग देखी हुई है जहां पर मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक की जो है एग्जाम डेट चेंज हो चुकी है और नई एग्जाम डेट 25 जुलाई से हो चुकी है। तो क्या है उसकी सच्चाई, उसके बारे में क्या है, आप सब लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, मेरे पास कॉल भी आया 2-3 लोगों का कि भाई हमें बताओ तो क्या तुम्हें कोई जानकारी है, अगर हो तो हमें रियल बताओ, क्योंकि यूट्यूब के अंदर बहुत सारा फेक चल रहा है। तो क्या है वो सच्चाई, क्या 25 जुलाई से एग्जाम होने वाले हैं, क्या नई एग्जाम डेट आ चुकी है, और अगर आ चुकी है तो इसकी एडमिट कार्ड कब तक जारी होगी, इसके बारे में बता दें और एकदम ऑथेंटिक जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों मैंने भी उस न्यूज कटिंग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, जिसके आप लोग जो है लगातार कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे। मैंने उसे देखा, मैंने सोचा कि यार क्या है कब से। तो देखिए मैंने जितना जाना उसे, तो वो एकदम फेक है, ठीक है ना, फेक है। उसमें जो दिया गया है 25 जुलाई से एग्जाम होने वाला है, फेक है। क्योंकि देखिए ईएसबी, एक तो सबसे पहली बात गंदा ईएसबी है, व्यापम इतना गंदा है कि आप मुझे बताओ कि मतलब कि तुमने अगर एग्जाम की डेट अगर आगे बढ़ाई भी है, कुछ भी किया कुछ नहीं किया, तो आज तक आप मुझे बताओ कि 5 जुलाई से होने वाला था एग्जाम, और 5 जुलाई से दिया भी गया था, तुम्हारे कैलेंडर में भी दिया, हर चीज में दिया है तुमने। फिर तुमने जो है इसकी एग्जाम डेट के बारे में कम से कम नोटिस तो निकालते, कोई ना कोई नोटिस निकाल के तो बताना तो चाहिए था बच्चों को कि हाँ नहीं, हम जो है एग्जाम को आगे बढ़ा रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, नई एग्जाम डेट कब देंगे या नहीं देंगे उसके बारे में तो बात की बात, कम से कम इतना तो बताना चाहिए कि ठीक है हम 5 जो है जुलाई से एग्जाम नहीं ले रहे, ठीक है, पोस्टपोन कर रहे हैं, तो कम से कम ये चीज तो बता देनी चाहिए था। लेकिन तुमने वो भी नहीं बताया, तो कम से कम ये सारी चीजें तो कम से कम बतानी चाहिए थी कि तुम बस मतलब चुप्पी साध कर बैठ गए हो। तो कम से कम इतनी चीजें बताना चाहिए और इसके बारे में बच्चों को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन तुम हो तो मतलब कि तुम्हारे मुंह में तो एकदम मक्खन जम गया, ठीक है ना तो कुछ बताओगे, वैसे तो तुम्हारा काम तो जैसा है तो है ही, ठीक है ना। और इनसे एसबी वालों से और क्या उम्मीद करोगे यार, क्या उम्मीद करोगे बताओ। मतलब कि एग्जाम की डेट अभी तक ये अभी एक नई अभी आप लोगों ने देखा वो न्यूज कटिंग को, अगर सुबह की तो आज की देखी होगी, तो उसमें लिखा गया कि एक नई एग्जाम डेट के बारे में हम जल्द ही जानकारी देंगे। अरे गधो, तुम नई एग्जाम डेट के बारे में जल्द ही जानकारी दोगे तो कम से कम अभी तक ये क्यों नहीं बताया कि एग्जाम जो है एग्जाम हम अभी पोस्टपोन कर रहे हैं। अगर बच्चे पेपर देने कैसे जाए, कंफ्यूजन में है, हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया, 5 जुलाई से एग्जाम भी है, मतलब बहुत ही सारे बच्चे परेशान थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया है। 5 जुलाई कहाँ थी है, और आज 7 जुलाई हो चुकी है और अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और किसी ने इसी का फायदा उठाकर, किसी बच्चे ने या किसी ने भी एक न्यूज़पेपर की कटिंग में ऊपर से काट कर लिख दिया कि मतलब 25 जुलाई से एग्जाम होने वाला है, तो इसी का फायदा उठा रहे हैं ना भाई लोग। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी कोई भी एग्जाम डेट नहीं रिलीज हुई है। और आप लोग ईएसबी के कैलेंडर पर सॉरी जो है वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर चाहिए, वहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जो पहले के जो भी पढ़े हुए थे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, बस जो नई जो है निकल कर आ रही है वहाँ पर केवल उनके बाद 2 चीज़ों के बारे में दिया गया है। एक तो जो है मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के रिजल्ट को लेकर उस पढ़ा हुआ है, और एक और पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो बस 2 ही चीज़ों के बारे में, और वहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं है, चाहे आप कितनी भी बार वेबसाइट को खोलो। और इनको कॉल करो तो ये फालतू की बकवास करते, ना तो कुछ पता है ना कुछ रहता है, फिर भी ये बताने की अपनी पूरी कोशिश करिए। ये भी नहीं बोलेंगे कि भाई हमें पता नहीं है, कम से कम तो जानकारी नहीं दे, बस कुछ ही समय में बस तुम्हारा बस इसी का काम चल रहा है। कॉल करो कभी भी तो बस इसी का काम चल रहा है, बस इसी का काम चल रहा है। जिस भी एग्जाम के बारे में बोलोगे, अगर रिजल्ट के बारे में, तो हाँ सर एग्जाम इसकी प्रोसेस चल रही है, बस तुम्हारी प्रोसेस तो 1-2 साल से चल रही है और इसी तरीके से चलती ही रहेगी और तुम कुछ कर नहीं पाओगे है। बस मध्य प्रदेश के बच्चों और हमारे भाई लोगों का, हमारा सबका भविष्य चौपट कर दोगे। और इसी तरीके से मुझे ये समझ में नहीं आता कि सरकारें आखिर इन लोगों को सैलरी क्यों देती है, जब ये कोई काम नहीं करते इनको टेंडर क्यों देती है ऐसी। मतलब कि हमेशा फर्जीवाड़े होते रहे, सब कुछ होता रहा, सब कुछ उजागर हो गया, लेकिन फिर भी ना तो ये सुधरेंगे और बच्चों के भविष्य को इसी तरीके बर्बाद करते रहेंगे और इस पर कोई एक्शन भी नहीं। फिर वो सरकारें हों, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, एमपी गवर्नमेंट हो, जो वादे करते हैं बार बार कि हम 2 लाख भर्तियां करेंगे, 2.5 लाख भर्तियां। आप मुझे बताओ कि जब से ये सच्चाई बताओ मुझे, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम 2.5 लाख भर्तियां करेंगे, अभी कितने लाख भर्तियां हो गई, तो मुझे ये बताओ है। और सही सलामत तरीके से कितनी भर्तियां हो गई। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक फंसी हुई है, मध्य प्रदेश की बिजली विभाग की फंसी हुई है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की पटवारी भर्ती में तो हो ही गया था हंगामा उससे पहले ही, ठीक है ना, उसकी तो छोड़ ही दो। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग वो भी फंसी हुई है फर्जीवाड़े के कारण।
मध्य प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस, जो फॉरेस्ट गार्ड वो भी फंसी हुई। यहाँ तक कि जो कि मतलब संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, MPPSC के रिजल्ट फंसे हुए। यहाँ 1387 का जो रिजर्वेशन का मामला वो फंसा हुआ है। अगर बच्चे जाए तो जाए कहाँ? मैं तो भाई लोग कहता हूँ कि मध्य प्रदेश के छोटे मोटे एग्जाम को छोड़ो, यहाँ पर बकचोदी ही होती रहेगी। मैं सच बोल रहा हूँ, अपने गांव की भाषा में बकचोदी ही हो रही है और कुछ भी नहीं। बस इनका इतना धंधा ही है, ये बना कर रख लिया कि बस यही। मुझे डर नहीं है यार, किस बात का डर? सबको जानता है, कौन नहीं जानता? आप नहीं जानते कि मैं नहीं जानता किस तरीके से चल रहा है हर एक एग्जाम में। तो तुम चाहो तो SSC की तैयारी कर लो या बैंकिंग की तैयारी कर लो, है रेलवे के अंदर भी इसी तरीके से सब चलेगा। तो कोई भी एग्जाम मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को केवल एक ही चीज को सोच कर रहना चाहिए, कुछ और भी करना चाहिए जीवन में मेरे भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। तो इन सभी हालातों को देखते हुए कुछ और भी करो, ठीक है ना। बस इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी आने वाले समय में आप लोगों को बताऊंगा अगर कोई भी जानकारी इन्फॉर्मेशन आएगी तो, ठीक है ना। अभी तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, किसी की मतलब बहकावे में ना आए, किसी का यहाँ वहाँ का वीडियो फालतू में देखकर उसके बारे में ये ना सोचे कि नहीं एग्जाम डेट ये आ गई वो आ गई। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देखते रहिए, चेक करते रहिए। बाकी मैं भी आप लोगों को बताता रहूँगा, ठीक है ना।